Lakram. That is what we were all expecting from Ali Majid Shah. He's just beaten the defense of Shakil Khan and got this big wicket for Southern Punjab. Zain Abbas will breathe a sigh of relief, but this was superb piece of bowling from Ali Majid. He was bowling them quick from the front of the arm, this time slightly slower, and Sharjeel went through with the shot too early, just a little bit of break, and struck the middle stump, celebrates. This is a huge wicket, and Sharjeel, after bright and breezy knock, will have to take the long walk back. और पेस बॉलिंग को जहां तक खेलने का ताल्लुक है उसमें लेग स्टंप मिस कर जाती और अंपायर का ऐसा बिल्कुल ख्याल नहीं। हालांकि अपना बल्ला जो है वो शो किया था उमर बिन यूसुफ ने, लेकिन राशिद रियाज ने हाँ में हाँ मिलाई मोहम्मद इलियास के। पहली कामयाबी मोहम्मद इलियास की, अच्छी गेम थी, स्टंप्स को टारगेट कर रहे थे और ऑन साइड पे खेलना चाह रहे थे उमर बिन यूसुफ, और कह सकते हैं कि हल्का सा लेग साइड पे जा सकते हैं, लेकिन बेहतर फैसला अंपायर का, उनका ख्याल कुछ और था। दूसरा झटका, उमर बिन यूसुफ बदकिस्मत रहे, 5 रन पर उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया, 44 पर 2 सिंध। और इस बार वार किया, फील्डर हैं पीछे, लेकिन लाजवाब कैच मोहम्मद इलियास, जो इससे पहले भी कई बार गैर मामूली आउटफील्ड कैचेस पकड़ चुके हैं, ये उन्हीं में से एक था। एक लम्हे को लगा था जैसे शायद गेंद उनकी चोटी से निकल जाएगी, लेकिन उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। जंप की टाइमिंग लाजवाब रही। ये विकेट सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद इलियास के खाते में लिखी जानी चाहिए। नाकाबिले यकीन कैच, ये वो ब्लाइंडर्स हैं जो आप कह सकते हैं कि जिसमें आपका 50-50 चांस होता है, लेकिन एफर्ट करनी पड़ती है आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में। और ये बहुत बड़ा झटका, साइम अच्छा खेल रहे थे, 30 रन बना के उनकी वापसी होगी। 73, 3 खिलाड़ी आउट। 2 overs in seam bowling, rest is 3 overs rather. Oh, that's gone, that's gone. Salman takes that catch. For a moment I thought that it just falls short. So getting a bit of extra bottom hand in that shot, and they lose the 4th. The captain has to go. Fielding making the difference for Southern Punjab. Second catch, another fantastic one. This time the captain Salman Ali Agha diving towards his right. Wonderful. This is what you want to see from all these youngsters, very fit cricketers. Disappointment. He knows the value of this wicket. He looked good for his 18 runs. His courtesy, brilliant catch by Salman. Scored 18 runs off Faisal Akram. It's 9-6 for 4 Sindh. उठाकर खेला, फील्डर कैच ले लेंगे, और इलियास ऐसी गलतियां नहीं किया करते कि बैट्समैन को दूसरा मौका मिल जाए। लेग साइड में उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन कमजोर शॉट साबित हुआ। 7 जो बाउंड्रीज की मदद से रन्स बनाना चाह रहे थे, उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर से उठाकर खेलना चाहा, लेकिन मिड ऑन को क्लियर करने से कासिर है। हार्ड लेंथ पर टाइमिंग हासिल करने में काफी मुश्किलात हुई बैट्समैन को बड़े शॉट खेलते हुए, और यही कुछ साथ के साथ भी हुआ। अपने डेब्यू पर 13 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए सिंध, 135 पर 5। फिर स्लो डिलीवरी करेंगे और सरप्राइज किया लेंथ के जरिए, और यहाँ कैच आउट हो गए। आला कैच पीछे की जानिब गए। शारून सिराज जो नौजवान क्रिकेटर हैं, बहुत ही अच्छे बासलाहियत बैट्समैन हैं, और फील्ड में भी उन्होंने अपनी सलाहियतों का खुलकर इजहार किया। बैकवर्ड दौड़ते हुए बड़ा उम्दा कैच लिया अनवर अली का। बिल्कुल रिदम में नजर नहीं आया, लेकिन क्रेडिट समीन गुल को, एक मरतबा फिर उन्हें डिसीव किया लेंथ से और अपनी पेस से। शारून सिराज की बहुत ही जबरदस्त टेक्निक, पीछे जाते हुए हमेशा साइडवेज भागना चाहिए ताकि आप गेंद पर नजर रख सकें, और अगर आपको स्ट्रेच करना पड़े तो आप दूर तक बॉल को पकड़ सकते हैं, और यही किया शारून सिराज ने। अनवर अली की इनिंग्स का खात्मा उनके हाथों, 3 रन बनाकर आउट हुए सिंध, 141 पर 6। ये एलबीडब्ल्यू आउट हो जाएंगे। अंपायर देर आयत दुरुस्त आयत, स्टंप स्कैन सामने थे, इसलिए बाजी मार ली मोहम्मद इलियास ने। विकेट टू विकेट बॉलिंग करने का उनको सिला मिल गया।
और सिंध को एक और नुकसान उठाना पड़ा। 6 रन्स में ये तीसरी विकेट गंवा दी। सुहेल खान से ज्यादा काबिल और अहल बैटर सिंध के इस अंदाज में खेलने में नाकाम रहे हैं इस रावलपिंडी की पिच पर। सुहेल खान ने कोशिश जरूर की लेकिन गेंद और बल्ले का मिलाप नहीं हुआ। बगैर स्कोरर्स को जहमत दिए 2 रन बनाकर आउट हुए। विकेटें गिरने का सिलसिला मुसलसल जारी है। सिंध 141 पर 7। उठाकर खेला है, एक बार फिर मौका है। फील्डर तैयार हुए और सलमान अली आगा ने यह हाई कैच ले लिया। बहुत जल्दी बहुत बड़ा शॉट खेलने चले गए दानिश और इस तरह ये विकेटें गिरने का सिलसिला अब तूल पकड़ रहा है। सिंध की टीम ऑल आउट होने के खतरे से 2-4। एक बार फिर हार्ड लेंथ को हिट किया इलियास ने और उसी पर कामयाबी उनका मुकद्दर ठहरी। काफी मुश्किल है यहाँ पर आते ही पेस को फोर्स करना इस विकेट पे। ज्यादा बेहतर होता कि सरफराज को स्ट्राइक देते लेकिन दानिश अजीज ने कोशिश की और 1 रन बनाने के बाद आउट हुए। मुसलसल सिंध की विकेटें और इनिंग्स बिल्कुल कोलैप्स करते हुए 143 for 8। और ये अच्छा शॉट खेला, फील्डर आ गए नीचे और एक और बहुत ही ये उम्दा कैच हो सकता था आखिरी मौके पर। ये फैसल अकरम जो है क्या ये कैच गिरा बैठे उनसे पूछा जा रहा जहाँ ये कैच उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। जरूर गिरे आखिरी लम्हे पर, अपना तवाज़ुन कायम ना रख सके लेकिन गेंद को हाथों से जाने नहीं दिया। काफी बड़ी बाउंड्री है उस साइड पर। मीर हमजा ने कोशिश की लेकिन सदर्न पंजाब की कैचिंग एक मरतबा फिर बहुत ही शानदार और सिंध की इनिंग्स को बिल्कुल समेट के रख दिया इन्होंने आखिरी 2-3 ओवर्स में। मीर हमजा भी स्कोरर्स को जहमत दिए बगैर आउट हुए। उठाकर खेले, एक बार फिर मौका है और ऐसे हाथ से नहीं जाने दिया। इमरान रंधावा वो भी अब आज के कैचर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए और सरफराज अहमद जो ये बड़ा शॉट खेलकर खुद को निस्फ सेंचुरी के करीब करना चाह रहे थे, इसे सही तरह सर अंजाम नहीं दे सके। और यही वो लेंथ साबित हुई है जिस पर बैटर्स बड़ी शॉट नहीं खेल सके और अपनी विकेटें गंवाते रहे यके बाद दीगरे। 25 रन के इजाफे के साथ 6 विकेटें गिरी आखिरी 5 ओवर्स में। सरफराज टॉप स्कोरर साबित हुए लेकिन वो भी फोर्स नहीं कर सके आखिर में। गिरती हुई विकेटों की वजह से प्रेशर उन पर मुसलसल रहा। 147 रन बनाकर सिंध की टीम आउट हो गई 2 गेंदें पहले ही।